वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि तकरीबन हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ आप तक बर वक्त मिल सके। इससे पहले हम इस सीरीज़ के 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिनका फ्री पीडीएफ उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये उस सीरीज़ का पार्ट 4 है जिसका पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका और उसका पासवर्ड हासिल करने के लिए आप इस वीडियो को मिड तक देखिए। थैंक यू। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। The UN Charter was adopted on 25th June 1945 in San Francisco Opera House. सन फ्रांसिस्को जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, उसमें 25 जून 1945 को यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था जिस पे यूनाइटेड नेशन के कवानीन वगैरह लिखे हुए थे वो वहाँ पर अडॉप्ट किया गया मतलब उसे मंजूर किया गया। Question number 152. The place where the UN Charter was signed is the Herbert Theater Auditorium. जगह या इलाका तो सन फ्रांसिस्को का था जो अमेरिका में है, लेकिन वो जहाँ पर जिस हाउस वगैरह में साइन किए गए उसका नाम हर्बस्ट थिएटर ऑडिटोरियम था। 153. The UN was formally established on 24th October 1945. 25 जून 1945 को तो उसका जो चार्टर था वो अडॉप्ट किया गया, मंजूर किया गया, लेकिन जो फॉर्मली इसको इस्टेब्लिश किया गया तो वो तारीख थी 24 अक्टूबर 1945। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है इसलिए इसको आप याद रखिएगा। 154. The name United Nations was coined by US President Franklin D. Roosevelt. यूनाइटेड नेशन का जो नेम था ये यूएस के यानी उस वक्त के जो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे, सदर थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने ये नेम चूज़ किया था, या इस तरह हम कह सकते हैं कि ये नेम बताया था, सजेस्ट किया था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये यूनाइटेड स्टेट का वो वाहिद प्रेसिडेंट रह चुका है जो कि 4 टर्म्स के लिए सेलेक्ट हुए थे, मतलब पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा और फिर चौथी दफ़ा भी इसको सेलेक्ट या इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट के लिए। इसके अलावा यूएसए का ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है जिन्होंने 2 टर्म से ज़्यादा प्रेसिडेंटशिप की हो। चौथे टर्म में फिर ये इसकी जो वफात हो गई तो इसके बाद फिर ट्रूमन सदर बन गए थे। 155. The Independence Day of Gilgit-Baltistan is celebrated on November 1st. गिलगित बल्तिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक सीमी ऑटोनमस एट्सेट्रा इस तरह का कुछ इलाका है, उसकी जो इंडिपेंडेंस डे है वो 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 156. In his election for the second term, former US President George W. Bush defeated John Kerry. जॉर्ज डब्ल्यू बुश जिन्होंने वो 11 सितंबर का जो वाक़या हुआ था, 11 दिसंबर 2001 11 सितंबर 2001 जिसको हम 9/11 भी कहते हैं, वो इसी के दौर हुकूमत में हुई थी। वो जो ट्रेड सेंटर वगैरह पे कहते हैं कि तालिबान ने अटैक किया था, वो इसी के दौर हुकूमत में हुआ था। तो उन्होंने जो अपने सेकंड टर्म लड़ी थी इलेक्शन, वो जॉन केरी के खिलाफ लड़ी थी और जॉन केरी को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने शिकस्त दी थी। 157. The first ever living creature into the cosmos was launched by the Soviet Union. सोवियत यूनियन जिसको यूएसएसआर भी कहा जाता है, उन्होंने कॉस्मोस में मतलब खला में जो पहली लिविंग क्रिएचर यानी जो जिंदा चीज़ थी वो भेजी थी, तो वो सोवियत यूनियन ने भेजी थी। 158. The first ever living creature sent into space was a female Russian breed dog named Laika. यूएसएसआर जिसको सोवियत यूनियन भी कहा जाता है, आजकल इसको रशिया कहा जाता है, उन्होंने जो पहली क्रिएचर स्पेस में कॉस्मोस में भेजी थी वो एक फीमेल रशियन ब्रीड डॉग थी जिसका नाम लाइका था। ये पूछा जाता है अक्सर कि उसका नाम क्या था, तो उसका नेम लाइका
था। वो डॉग फीमेल थी और वो ब्रीड थी, मतलब उसको इस तरह ट्रेन किया गया था। 159 Laika was projected into space aboard the artificial space satellite Sputnik 2। उस मिशन का नाम या उस सैटेलाइट का नाम जो था वो स्पुतनिक 2 था। ये अक्सर कहा जाता है ये आर्टिफिशियल स्पेस सैटेलाइट थी और इसके ज़रिए से लाइका को प्रोजेक्ट किया गया था, भेजा गया था। 160 The only US president to resign from the position to date is Richard Nixon। रिचर्ड निक्सन ये यूएसए का वाहिद प्रेसिडेंट है जिन्होंने रिज़ाइन दिया है। ऐसे कई प्रेसिडेंट हैं जिसको दौरान हुकूमत या उसके जो प्रेसिडेंटशिप थी उसी दौरान उसको मारा भी गया, वो अपने मौत भी मर गए, लेकिन ये वाहिद प्रेसिडेंट है जिन्होंने रिज़ाइन दिया था। इसके अलावा रिचर्ड निक्सन को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है हमारे अपने अदर जो जनरल नॉलेज के वीडियोस है उसमें। इस पे एक केस आया था जिसको 1973 में वो केस हुआ था, जिसको वाटर गेट स्कैंडल भी कहा जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 161 को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ आप तक बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में इस वीडियो के जो पीडीएफ है उसका पासवर्ड मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के प्ले लिस्ट है उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना सिर्फ पीडीएफ का लिंक होता है बल्कि हमारे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक भी दिया हुआ होता है। तो आप हमारे चैनल को डिस्कवर करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पे बहुत से फ्री मवाद और कोर्सेज़ जल्द ही मिलेंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स है, इंग्लिश वगैरह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ जाते हैं। द 16th फर्स्ट रिपब्लिकन यानी फर्स्ट रिपब्लिकन पार्टी जो है उसकी फर्स्ट थी, बाकी 16 प्रेसिडेंट था यूएसए का, इसका नाम अब्राहम लिंकन था। इसके दौरान हुकूमत में सिविल वार भी हुई थी जो 1860s में हुई थी, फिर 64-65 में ख़त्म हुई थी। तो अब्राहम लिंकन ये उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 16 प्रेसिडेंट थे ये। 162 द फास्टेस्ट बर्ड इज़ द ग्रेट स्नाइप। जो सबसे फास्टेस्ट बर्ड कहा जाता है इसका नाम द ग्रेट स्नाइप है। 163 में है स्टोनहेंज इज़ द लोकेटेड इन विल्टशायर इंग्लैंड। इंग्लैंड का इलाका जो विल्टशायर कहलाता है वहाँ पर स्टोनहेंज मौजूद है। जहाँ भी किसी भी इलाके के नेम के साथ शायर आ जाता है तो ये ऑब्वियसली इंग्लैंड के साथ ही ताल्लुक़ रखता है। 164 द नंबर ऑफ स्टोन्स एट स्टोनहेंज इज़ 83। स्टोनहेंज जो कि विल्टशायर में लोकेटेड है, इसमें कुल मिला के 83 स्टोन्स है। ये एक मशहूर एक स्टेचू हम नहीं कह सकते लेकिन इस तरह की एक चीज़ है। 165 द स्टेचू ऑफ लिबर्टी कमेमोरेट्स अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका में जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है जिसको आपने काफ़ी बार पिक्चर्स में देखा होगा, वो क्या कमेमोरेट करता है, वो क्या याद दिलाता है? वो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को याद दिलाता है। 166 द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट टू द अमेरिकन पीपल फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस। ये जो पीपल ऑफ फ्रांस थे, मतलब जो फ्रांस की हुकूमत थी, उसने अमेरिकन को ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट की थी। 167 द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज डिजाइन्ड बाय फ्रेंच स्कल्प्टर फ्रेडरिक बर्तोल्डी। फ्रेडरिक बर्तोल्डी जो कि फ्रेंच स्कल्प्टर थे, उन्होंने ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी को डिज़ाइन किया था क्योंकि ये फ्रेंच में बनी थी। फ्रेंच ने फिर इसको यूएसए को गिफ्ट दी थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। 168 द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज ऑफिशियली एक्सेप्टेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट ऑन अक्टूबर 28 1886। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, जो कि अक्टूबर 1886 में थे, उन्होंने स्टेचू ऑफ लिबर्टी को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था। मतलब इसको जो फ्रेंच ने गिफ्ट दे दी तो ये यूएसए ने इस डेट को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर ली थी। 169
The war that ended on the 11th hour, on the 11th day of the 11th month of 1918 was the World War II, सॉरी वर्ल्ड वॉर वन। जो वर्ल्ड वॉर वन थी, जो 1914 से शुरू हुई थी, 1918 को वो 11th मंथ जो कि नवंबर थी, उसके जो 11th डेट थी, उसके 11th आवर पे ये एंड हुई थी। ये वर्ल्ड वॉर वन थी। ये याद रखिएगा कि ये 1914 को शुरू हुई थी और 1918 को इसका खात्मा किया गया। 170 में है, पेड्रो टू वाज द सेकंड एंड लास्ट एम्परर ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो लास्ट एम्परर था, सेकंड भी कह सकते हैं, और जो लास्ट था, इसके बाद इसमें जो एम्परर की कहानी है वो ख़त्म होती है, उसका नाम पेड्रो टू था। 171, Under Adams-Onis Treaty, US acquired Florida from Spain. स्पेन से फ्लोरिडा ये यूएसए ने हासिल की थी। मतलब पहले इसके कब्ज़ा जो था वो स्पेन के पास था, फिर उसके बाद स्पेन ने ये यूएसए के हवाले कर दी थी। वो ट्रीटी एडम्स ओनिस ट्रीटी कहलाती है, जिसके तहत स्पेन ने फ्लोरिडा यूएसए को दे दी थी। 172. The Declaration of Independence was formally adopted on July 4, 1776. ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि यूएसए का जो इंडिपेंडेंस डे है वो कौन सी है, तो वो 4 जुलाई 1776 है। मतलब 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 173. French Revolution in Europe was influenced most directly by American Revolution. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, जो कि 1889 में हुई थी, वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस थी। अमेरिका की जो रिवॉल्यूशन थी वो 1776 में वो अपना डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस मनाते हैं, लेकिन ये बहुत पहले से शुरू हुई थी। इसमें मुख्तलिफ किरदार से, जिसके अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, अपने एक्टिविटीज़ थे। 174. हवाई joined the यूनियन आफ्टर अलास्का स्टेट। अलास्का जो कि आजकल यूएसए का स्टेट है, ये इन्होंने रशिया से ख़रीदा था। इसके बाद हवाई जो कि लास्ट स्टेट थी, जो कि यूएसए के उन्होंने ज्वाइन किया था। आजकल यूएसए के 50 स्टेट्स से 50 स्टेट से यूएसए के, इसी वजह से यूएसए के फ्लैग पे अगर आप देखेंगे तो इस पे 50 स्टार्स है, तो ये स्टार्स उसके स्टेट्स को शो करते हैं कि इतने स्टेट्स है इसमें। 175. The slogan of Fair Deal was given by the President Truman USA. USA का जो ट्रूमन प्रेसिडेंट था, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जो कि 1946 के आसपास यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं चार टर्म्स के लिए। मतलब कि इससे पहले भी जो 1933-34 से उन्होंने हुकूमत शुरू की थी 1945-46 तक। उसके बाद ट्रूमन सदर बन गए थे, जो कि पाकिस्तान की आज़ादी इसमें आ जाती है, तब भी यूएसए का सदर जो था वो ट्रूमन था। इसके अलावा चाइना की जो जंग थी इंडिपेंडेंस वगैरह की 1949 में, वो भी, और कोरिया की जो जंग थी वो भी इसकी दौरे हुकूमत में आई थी। तो प्रेसिडेंट ट्रूमन जो है, उन्होंने फेयर डील का ये स्लोगन जारी किया था। ये भी अक्सर पूछा जाता है। 176. International Court of Justice was established in 1945. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके बारे में अक्सर मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको 1945 में इस्टेब्लिश किया गया। The ICJ headquarter is The Hague, Netherlands. There are 15 judges in ICJ, 9 years tenure of a judge service. आईसीजे, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, जो कि 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर हेग में है। हेग नीदरलैंड का एक इलाका है। आईसीजे में टोटल 15 जजेस हैं, और हर जज की जो टेन्योर है वो 9 साल होती है। 178. The Brazilian monarchy was established by Dom Pedro in 1822, the crown prince of Portugal. ब्राज़ीलियन मोनार्की जो कि डॉम पेड्रो ने शुरू की थी 1822 में, और वो पुर्तगाल के क्राउन प्रिंस थे। अभी हमने जिक्र किया जो कि लास्ट और सेकंड मोनार्क थे,
तो या एम्पायर थे वो पेड्रो II थे। 179. The bird having the longest beak pouch of about 18 inch is pelican. Pelican एक ऐसी बर्ड है जिसकी बीक वो सबसे लॉन्गेस्ट है और वो तकरीबन 18 इंच की होती है। 180. The fish that has 4 hearts, one nostril, no jaws and no stomach is hagfish. Hagfish इसके 4 दिल होते हैं, जो हार्ट हम कहते हैं। नॉस्ट्रिल एक है, जॉ कोई नहीं, स्टमक भी कोई नहीं। अल्लाह का कुदरत है, अल्लाह की निज़ाम में। 181 को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं। इसके अलावा आप कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को विज़िट करें। मुख्तलिफ प्लेलिस्ट पे आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स देखेंगे, उसके फ्री वीडियोस आप देख सकते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और इसके साथ साथ फ्री पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है। इस वीडियो का पासवर्ड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस पासवर्ड को अपने पास सेव कर रखिएगा और इसके अलावा इसके डिस्क्रिप्शन से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इस पासवर्ड के ज़रिए उसको फिर आप ओपन कर सकते हैं। 181. The US state that has the most active volcanoes is Alaska. अलास्का जो अभी मैंने बताया कि रशिया से यूएसए ने ख़रीदा था, उसमें मोस्ट एक्टिव वोल्केनोस है। 182. Russia sold Alaska to the USA for 7.2 million US डॉलर। उस वक्त 7.2 मिलियन डॉलर कैश यूएसए को अलास्का भेजी गई, मतलब रशिया ने ये भेज दी थी। 183. माउंट वीडियो इज़ द कैपिटल ऑफ यूरुग्वाई। यूरुग्वाई का जो कैपिटल है उसका नाम माउंट वीडियो है। 184. द टॉलेस्ट माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका इज़ दिनाली का माउंट मैकिनली। अमेरिका का जो नॉर्थ अमेरिका का टॉलेस्ट माउंटेन है उसका नाम दिनाली है, लेकिन ये माउंट मैकिनली के तौर पर मशहूर है। 185. द कंट्री हैविंग द मोस्ट फार्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियनशिप विनिंग ड्राइवर्स इज यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के जो ड्राइवर्स हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा फार्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियनशिप वो जीती है, जो कि एक कार रेसिंग चैम्पियनशिप है। 186. Lake Victoria, Africa's largest lake by area, is located on Uganda-Kenya border. युगांडा और कीनिया दोनों ममालिक के बॉर्डर पे जो लेक विक्टोरिया है, ये जो अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक है, एरिया के हवाले से ये इसमें पाया जाता है। 187. Majengo Island, a tiny 0.49 acre island, is disputed between Kenya and Uganda. कीनिया और युगांडा के दरमियान एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है जो कि सिर्फ 0.49 एकड़ है। ये मेगेंजो या जिस तरह भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है आइलैंड है। 188. The League of Nations was founded on 10 January 1920 as a result of Paris Peace Conference. वर्ल्ड वार वन जो कि 1914 से लेकर 1918 तक हुई थी, उसके बाद लीग ऑफ नेशन को फाउंड किया गया, जो कि 10 जनवरी 1920 को इसको फाउंड किया गया और ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद ये फैसला किया गया कि इसको हमने फाउंड करना है। 189. The final meeting of the League of Nations took place on 18th April 1946 in Geneva. जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, इसमें 18 अप्रैल 1946 को लीग ऑफ नेशन का आखिरी यानी फाइनल मीटिंग हुई थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन को फाउंड किया गया तो इसकी फिर ज़रूरत नहीं रही थी। 190. The headquarters of the UN is in Manhattan in New York City, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं, उसमें से एक न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में एक इलाका है मनहट्टन, उसमें यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर पाया जाता है। 199. Yerevan, one of the world's continuously inhabited cities, is the capital of Armenia. यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो आर्मीनिया के कैपिटल का नाम येरेवन है, दूसरा ये वर्ल्ड का कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी में से है, मतलब कि यहाँ पर
जो बहुत कम आबादी पाई जाती है, येरेवन ये एक ऐसे कैपिटल्स में से पाया जाता है। 192 द कंट्री हैविंग मोर वोल्केनोज इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो कि पाकिस्तान से ईस्ट की तरफ है, ये इसमें सबसे ज़्यादा वोल्केनोस पाए जाते हैं, इस तरह का कहा जाता। इसमें जज़ीरे भी बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा वोल्केनोस इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं, इसलिए जो छोटे-छोटे ज़िलज़ले होते हैं वो इंडोनेशिया में ही अक्सर आते हैं। 193 द बॉडी ऑफ वाटर दैट सेपरेट्स सऊदी अरबिया फ्रॉम अफ्रीका इज़ द रेड सी। सऊदी अरबिया को जो कि अफ्रीका से अलहदा करती है वो रेड सी है। उस दरिया का नाम रेड सी है, जो कि दूसरी तरफ मिस्र की या और इसराइल के दरमियान से एक रास्ता देती है, जिस पे बहुत सारे शिप्स वगैरह ट्रेवल करते हैं। और इधर फिर इस साइड पे अगर आपने सुना हो तो यमन और इस तरह के कुछ इलाके हैं, वो इस पे अक्सर कब्ज़ा भी जमा लेते हैं जब हालात कशीदा हो जाते हैं। 194 द ब्लैक फॉरेस्ट इज़ लोकेटेड इन अ यूरोपियन कंट्री नेम्ड जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट ये यूरोपियन कंट्री जिसका नाम जर्मनी है, इसमें लोकेटेड है। मतलब ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, तो ये जर्मनी में है। जर्मनी यूरोपियन कंट्री है, मतलब जो यूरोप कंटिनेंट है उसमें जर्मनी का शुमार किया जाता है। 195 सिसिली इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी का जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो सिसिली है। मेडिटेरेनियन सी आपको पता है कि जो इसराइल के मगरिब की तरफ है, मतलब यूरोप की तरफ, वहाँ पर मेडिटेरेनियन सी लोकेटेड है। 196 the only bird that can move both the upper and lower parts of its beak is parrot। पैरट जिसको हम तोता कहते हैं, इसका लोअर पार्ट और अपर पार्ट जो बीक का है, चोंच का है, वो दोनों ये मूव कर सकता है। बाकी बर्ड्स अगर आप गौर से देखें तो ये जो लोअर पार्ट होती है चोंच की, ये इसको मूव नहीं करते, ये सिर्फ अपर पार्ट को ऊपर नीचे करते हैं। तोता यानी पैरट ही ओनली बर्ड है जो कि दोनों को मूव कर सकता है। 197 द बर्ड दैट यूजेस इट्स विंग्स फॉर स्विमिंग इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग इज पेंगुइन। जो पेंगुइन एक ऐसी बर्ड है जो कि अपने विंग्स को स्विमिंग के लिए तो यूज़ करती है, लेकिन इससे ये फ्लाई नहीं कर सकता, फ्लाई इसके लिए इसका इस्तेमाल भी नहीं करता। 198 अ ग्रुप ऑफ केट्स इज कॉल्ड क्लाउडर। केट्स के ग्रुप को मतलब कलेक्टिवली इसको क्लाउडर कहा जाता है। 199 द ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स अ नेस्ट इज द फीमेल किंग कोबरा। बाकी सांप तो मिट्टी में रहते हैं, लेकिन एक सांप ऐसा है जो कि अपने लिए नेस्ट बनाता है, मतलब घोंसला ये अपने लिए बना लेती है, ये फीमेल किंग कोबरा है। And last question of the day of the video is 200 the collective noun of vultures in flight is kettle। जो vultures जब फ्लाइट में होते हैं उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज़ किया जाता है उसको केटल कहा जाता है। ये थे हमारे 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का पार्ट 4। 1 2 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पासवर्ड हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर ली है, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं। थैंक यू।